हेलो दोस्तों, उस्मानी कोचिंग सेंटर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हमने सीखा था अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं और उन सभी का स्थान क्या क्या होता है। मतलब कि ABCDEFG जो वर्ण हैं उनका अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से स्थान पर कौन सा अक्षर रखा गया है, ये हमने इससे पहले की वीडियो में सीखा था। फ्रेंड्स, यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बतलाया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि हमसे कोई पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें अक्षर पर या 13वें अक्षर पर के दाएं या बाएं अक्षर यदि पूछा जाए तो आप किस तरह से उसको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब कि बाएं से आपका जो बायां है उससे 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, बाएं से यदि पूछता है तो यहाँ पर हम, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ABCDEFGHIJKLM। तो हमने यहाँ तक एम तक लिख लिया, जो कि ये 13 हैं, 13 वर्ण हैं। तो मैंने इनको लिख लिया है। और जैसा कि मैंने आपको इनका कोड भी ज्ञात करा दिया था पिछली क्लास में, हमने इनका कोड ज्ञात करना सीखा था। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस सवाल में पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर, मतलब कि आपका जो बायां है उससे 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 12वां अक्षर, देखिए 1 2 3 और यहाँ पर 12वां अक्षर हमारा आ गया एल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है सी, एल 12वें स्थान पर है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 12वां अक्षर एल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर कौन सा है। अब इसमें आपको पूछा गया है दाएं से, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर हम ABCD लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLM। उसके बाद यहाँ पर NOPQRSTUVW और YZ। तो ये हमने पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिख ली है। अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि दाएं से 17वां अक्षर कौन सा है। दायां मतलब कि आपका जो हाथ है दायां, उससे 17वां अक्षर कौन सा है। तो अभी हम ज्ञात करेंगे इधर से। देखिए, दायां इधर से आप गिनेंगे और बायां मतलब कि उल्टी तरफ से दायां आप गिनेंगे और बायां आप एक ही तरफ से गिनेंगे। तो देखिए, या तो आप यहाँ पर गिनती लगा लीजिए 17वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पर 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पर 17वां अक्षर पूछा है, 17वां अक्षर है हमारा जे। या तो आप इस तरह से ज्ञात कर लीजिए, या फिर जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि आपसे यदि पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर कौन सा है, तो 17वां अक्षर आपका जे होगा। आप जे करेक्ट आंसर है आपका, इसमें जे पर आप टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान होते हैं, आपको सिर्फ समझना है। देखिए, मैं आपको बहुत ही डीपली तरीके से समझा रहा हूँ, जबकि आप जब ये अच्छी तरीके से आप सीख जाएंगे तो आप बिना लिखे और बिना कुछ किए आप अपने दिमाग से ऑटोमेटिकली इसका हिसाब लगाकर आंसर बता देंगे। तो देखिए, हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे A B C D E F G G H I J K L M और उसके बाद फिर यहाँ पर N O P Q R S T U V W X Y Z। तो हमने ये पूरी वर्णमाला लिख ली है। तो हमको ज्ञात करना है वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए बाएं से सातवां अक्षर पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। सातवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि जी। और फिर इसके दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर के दाएं, तो यदि अगर दाएं पूछे आपसे, पहले बायां पूछे फिर उसके बाद दायां पूछे, तो इसको आप जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर सातवें अक्षर के बाद में हम गिनेंगे, सातवें अक्षर के बाद गिनेंगे हम 6 अक्षर और यहाँ पर। तो जी 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर हमारा क्या हो गया, एम। तो जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप, या तो इस तरह से कर लीजिए, सातवां अक्षर क्या है यहाँ पर, जी। और जी में यदि हम 6 और जोड़ दें, तो जी के बाद 6 और जोड़ देंगे तो हम मतलब कि इसका मान 7 हो गया और इसका 6, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा और 13 का हमारा एम कोड है। इसी तरीके से आप ध्यान कर लेंगे। और यदि आपसे इसी तरह के सवालों में पूछा जाए कि मान लीजिए जैसे इसने पूछा था बाएं से सातवें अक्षर के बाएं छठा अक्षर, यदि बाएं से बायां पूछे तो आप उस अक्षर में से ये घटा देंगे इस तरह से। जैसे कि बाएं से सातवां अक्षर पहले ज्ञात कर लेंगे हम, सातवां अक्षर हो गया हमारा जी। और फिर बायां अगर पूछे तो इसमें से इसको घटा देंगे 6। तो 7 में से यदि हम 6 घटाएंगे तो 1, इसका आंसर हमारा हो जाएगा फिर ए। यदि बायां पूछे, बाएं से बायां पूछेगा तो आप माइनस कर देंगे और बाएं से दायां पूछेगा तो उसमें प्लस कर देंगे। इसी तरीके से आपको ये सवाल हल करने होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए इसी तरीके से इसमें भी ये दिया हुआ है। तो पहले हम पूरी वर्णमाला को एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। उसके बाद यहाँ पर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो अभी हमसे ये पूछा गया है दाएं से पांचवें अक्षर। तो दायां हमारा इधर से गिनेंगे, मतलब कि जेड की तरफ से। तो पहले पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5, तो पांचवा अक्षर हमारा हो गया बी। अब इसके बाएं, तो यदि दाएं से फिर बायां पूछे विपरीत दिशा में, तो आपको फिर इसमें प्लस कर देना है यहाँ पर। तो आप फिर से 7 अक्षर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अक्षर हो गया हमारा ओ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया ओ। और यदि फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए इसी तरह के सवालों में, देखिए मतलब विपरीत दिशा से यदि पूछ रहा है आपसे अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि दाएं से पूछे तो बायां के लिए आप जोड़ देंगे, और यदि दायां और फिर दायां पूछे तो आप यहाँ पर घटा देंगे इसको। तो जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसने पूछा था कि वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, इस तरह से यदि पूछे तो 1 2 3 4 5, पहले तो आपको ये अक्षर ज्ञात कर लेना है बी। अब इसके दाएं दूसरा अक्षर पूछेगा तो मान लीजिए इस तरह से 1 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये सारे सवाल हल करने हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं जिनके तुरंत पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। देखिए इसने पूछा है ऐसे कितने चार हैं
जिनके तुरंत पहले 7 तो है लेकिन 3 नहीं है। तो इस तरह का हमको अक्षर इसमें ध्यान लगाने हैं, ज्ञात करना है कि कौन-कौन से वह अक्षर हैं कि जिनके पहले 7 तो है लेकिन 3 नहीं है। तो देखिए हम 4 को पहले यहाँ पर सर्च करेंगे, तो 4 हमारा एक तो यहाँ पर आ गया है। तो 4 से पहले यहाँ पर 7 भी दिया हुआ है, लेकिन बाद में 3 नहीं है, तो एक तो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरे 4 पर पहुँचेंगे, तो 4 से पहले हमारा 7 है, लेकिन बाद में 3 नहीं है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2। फिर उसके बाद दूसरा 4 देखेंगे, 4 से पहले 7 तो है, लेकिन 3 नहीं है, एक ये हो जाएगा 3। अब उसके बाद में लास्ट वाला 4 देख लेंगे, ये हैगा। तो यहाँ पर 4 से पहले 7 तो दिया हुआ है लेकिन 3 भी इसके साथ दिया हुआ है, जो कि सवाल में पूछा गया है कि 4 से पहले 7 तो होना चाहिए लेकिन 3 नहीं, तो इसको हम नहीं गिनेंगे। तो इस संख्या में 3 ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स इसी तरह के सवाल इसी तरीके से सोल्व किए जाते हैं बहुत ही आसान ट्रिक में। और फ्रेंड्स इसी तरह के सवाल यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन इस तरह के सवाल आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का मान ज्ञात होगा कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। और इसके लिए हमने पहले से ही एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है कि उनको किस तरह से याद करते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यदि आपको समझ में नहीं आया हो और आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से आपको एक और वीडियो बनाकर उस पर अपलोड करूं, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स इससे अगली अब हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम इसका जो है रिवीजन करेंगे। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में हम दूसरा चैप्टर आरंभ करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।